हेलो दोस्तों। देखिए, रिच डैड पुअर डैड की ऑथर रॉबर्ट कियोस्की की इंटरव्यू। सबसे बढ़कर विचार यह है कि स्कूल जाओ, नौकरी करो, कड़ी मेहनत करो, पैसे बचाओ। ये गहराई से बाहर निकलें और शेयर मार्केट में लंबी अवधि के लिए निवेश करें। देखिए, आप पैसे क्यों बचाएंगे जब वे अरबों डॉलर छाप रहे हैं। 1% और 99% के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। आप देखते हैं कि यह सिर्फ पैसा नहीं है। आपको थोड़ा पीछे हटकर एक बड़ी सपना देखना होगा। तो आप क्या करते हो? हम में से हर एक में एक गरीब व्यक्ति होता है। मेरे अंदर अभी भी एक गरीब इंसान है और एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति भी है। वे स्थिर वेतन चाहते हैं और एक अमीर आदमी है और वे सभी हमारे अंदर है, सिवाय इसके। ऐसा सोचा नहीं गया है। आपका सोच विचार है कि आप स्कूल जाओ, नौकरी करो और स्थिर वेतन प्राप्त करो। यह नहीं सोचा कि अमीर कैसे बने। यदि आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ा है तो मेरे रिच डैड ने मुझे भुगतान करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि स्थिर वेतन आपके जीवन में सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली चीजों में से एक है। वह कहते हैं कि जिस क्षण आप स्थिर वेतन लेते हैं, आप एक कर्मचारी होते हैं और यही आपकी मानसिकता होती है। इसलिए मेरे रिच डैड ने मुझे कभी भुगतान नहीं किया। आप जानते हैं, पुअर डैड यही मेरे गल्ला है और ये भी जानते हैं मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। आपको लोगों को भुगतान करना होगा और रिच डैड यह नहीं कहते कि स्थिर वेतन करावे। उनका कहना है कि वह पैसे का गुलाम नहीं बनना चाहिए। तो एक उद्यमी के रूप में आप जानते हैं कि अगर रिच डैड मुड़ गए तो मैं दूसरी कंपनी की ओर कोशिश करूंगा। मुझे स्थिर वेतन की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपनी देखभाल के लिए किसी की जरूरत नहीं है। अगर मेरी सरकार मुझे पसंद नहीं करती तो मैं दूसरे देश चला जाता हूँ, क्योंकि उन्हें वहाँ उद्यमियों की जरूरत है। इसलिए उद्यमी को उतना व्यवसाय नहीं है। उद्यमी वास्तव में मानसिकता, कौशलता और विभिन्न नियमों का सार होते हैं। मैं छोटा व्यवसाय नहीं करता और मैं छोटा व्यवसाय के नियमों को बड़े व्यवसाय में नहीं चलाता। उद्यमी सबसे पहले एक मानसिकता वाला व्यक्ति होता है, साथ साथ कौशलता और नियमों का पालन करने वाला भी होता है। और यह इस पर निर्भर करता है कि आप एक कर्मचारी है या छोटा व्यवसायी है। इसके नियम अलग है, मानसिकता अलग है, कौशलता भी अलग है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से एक बात कह सकें जो कभी उद्यमी नहीं रहा और वे उद्यमी बनने के लिए विश्वास की छलांग लगाने के बारे में सोच रहे थे, आप उन्हें क्या बता सकते हैं? अच्छा, मैं उन्हें बस वही बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ था। आप मेरा आखिरी स्थिर वेतन जानते हैं। मुझे अभी भी यह स्पष्ट रूप से याद है। यह मेरे जीवन का सबसे बुरा और सबसे अच्छा दिन था और मैं प्यूर्टो रिको में था। मैं जेरॉक्स शॉप में काम करता था और मेरे बॉस ने
मुझे मेरा आखिरी चेक दिया। यह वेतन चेक नहीं था, यह एक बोनस चेक था। मुझे लगता है कि वह लगभग 30,000 रुपये थे। इसमें कर योग्य यही एकमात्र समस्या था। ऐसे मुझे यह चेक मिला और मैं होली मैकरेल को गया। आप जानते हैं कि मेरा मतलब यह है कि मैं उत्साहित था, लेकिन मैं परेशान भी था। और ऐसे ही यह दूसरा आदमी मेरे पास आया। उसका नाम था जॉन। जॉन ने मुझे कहा कि आप वापस जाने वाले हो। मैंने पूछा, क्यों? जॉन ने बताया कि क्योंकि आप फेल होने वाले हो। मैंने उसको देखा और कहा, फिर देखा और कुछ गोल्डन वर्ड्स कहा कि क्योंकि मैंने यही किया था। मैंने जेरॉक्स छोड़ दिया और फेल हो गया और वापस आ गया और उसको देखते रहा। मैंने तभी असफल हुआ था, फेल हुआ था, इसके लिए आया था। लेकिन मैं फेल होने जा रहा हूँ और मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। दैट्स द एटीट्यूड। क्या आप जानते हो मेरे कहने का क्या मतलब है? अगर आप कहे तो ठीक है, अगर मैं फेल हो गया तो वापस मम्मी डैडी के पास चला जाऊंगा, तो तुम यही कहोगे। इसलिए यदि आप असफल होते हैं तभी मैं एक उद्यमी बनूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे पास कुछ सालों तक पैसे नहीं थे। हाँ, मेरे पास वेतन चेक भी नहीं था, लेकिन मेरे रिच डैड ने मुझे यही करने के लिए प्रोत्साहित किए। वह कहता है, जब आपके पास यह वेतन चेक नहीं है तो तुम्हें भूख लगती है, होशियार बनाती है और तुम्हारे कैरेक्टर यानी चरित्र की परीक्षा लेती है। क्या तुम बदमाश बनोगे? क्या तुम बेईमान बनोगे? क्या तुम धोखा दोगे? और क्या तुम चोर बनोगे? या फिर आप एक बेहतर इंसान बन जाओगे? तो वास्तव में उद्यमी बनने का यही लाभ है। जब आपके पास कुछ भी ना हो, तुम्हें सचमुच पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। इसलिए आपको हमेशा बड़ी सपने देखनी होगी। बहुत से लोग मुझे देखते हैं और सोचते हैं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। जब आप बड़ी सपने देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि जब कुछ बुरा होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन जो कुछ भी आने वाला है उसके लिए तुम तैयार रहो। अगर आप सोचते हैं कि अगला 20 साल पिछले 20 सालों जैसा होगा, आप जानते हैं कि आप और मैं सुपरमार्केट जब भी जाते हैं और हम कुछ दूध खरीदते हैं तो हम हमेशा एक्सपायरी डेट की जांच करते हैं। लेकिन अधिकतर लोग अपने ही ब्रेन की यानी दिमाग की एक्सपायरी डेट की जांच न ही करते। कर्ज से बाहर निकलने के बजाय मैं कर्ज में डूब जाता हूँ। मैंने अभी $300 मिलियन के कर्ज चुकाया है। मैं 5% से 2.5% ब्याज पर चला गया। मैंने खूब पैसा कमाया। हर महीने अधिक पैसा आता था क्योंकि मेरी पैसे की लागत कम हो गई है। तो वही कुछ आर्थिक विशेषज्ञ कह रहे थे कि कर्ज से बाहर निकले। मैं कह रहा हूं कि कर्ज का उपयोग करना सीखें। देखिए, जब मैं जनवरी 73 में वियतनाम में सेवा करके वापस आया था और पहली बात जो मेरे रिच डैड ने मुझसे कहा था कि रियल एस्टेट में निवेश कैसे करें, यह सीखने के लिए स्कूल जाएं।
यह रियल एस्टेट सीखना नहीं था, बल्कि कर्ज और टैक्स का उपयोग कैसे करना है ये सीखना था। कर्ज और टैक्स अमीरों को अमीर बनाते हैं, कर्ज और टैक्स गरीब और मध्यम वर्ग को गरीब ही बनाते हैं। तो सभी अमीर लोग जो डॉक्टर और वकील है, ये तो आप जानते हैं कि ये लोग पैसों से मलाईदार हो रहे हैं। कुछ जो लोग नहीं जानते कि डॉक्टर लोग कैसे मलाईदार हो रहे हैं। अरे हाँ, वे अधिक पैसा कमा रहे हैं लेकिन घर कम ले जाते हैं। तुम्हें पता है, मेरे डॉक्टर मुझ पर चिल्लाए। वह खुश है। वह कहता है, अंदाजा लगाओ आखिरकार मैंने $1 मिलियन कैसे कमाए। और मैंने कहा, हाँ, यह सिर्फ 3 सप्ताह पहले की बात है। और इसलिए मैंने कहा, हाँ ठीक है, आप कितना टैक्स देते हैं? उनका कहना है कि $7,50,000 तो उसका नेट था $4,00,000। बुरा नहीं है, लेकिन जब मैं 10 लाख रुपये कमाता हूँ तो मैं 10 लाख रुपये रखता हूँ। और इसका कारण यह है कि मैं इसे पैसे के लिए काम करके नहीं बनाता। देखिए कि क्या आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है। तो इसलिए रिच डैड पुअर डैड में लेसन नंबर 1 ये है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। हम उद्यमियों को व्यवसाय सृष्टि करने के बदले और क्या कर सकते हैं? हम रियल एस्टेट को प्राप्त किए हैं। मैं शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं करता। उद्यमियों के लिए तो इसका कारण है, मेरा अपनी आदाय पर अधिक नियंत्रण है। मैं कितना कमाता हूँ और कितना टैक्स भरता हूँ। और क्योंकि मैं एक उद्यमी होने के साथ साथ रियल एस्टेट में निवेशक भी हूँ, मैं शून्य टैक्स चुकाता हूँ। इसलिए मैं हर बार एक उद्यमी होकर $10 लाख कमाता हूँ। मैं तुरंत रियल एस्टेट में निवेश करता हूँ और 4 से 1 का सेटअप है वो फॉलो करता हूँ। इसलिए मैंने रियल एस्टेट में $1 मिलियन लगाए। मुझे पीछे से $4 मिलियन बैंक से मिलते हैं। इसलिए मुझे बैंक पसंद है। लेकिन बैंक हर किसी से पंगा ले रहे हैं। आप जानते हैं कि ये भयानक है, पर ये मेरे लिए अच्छा है। मैंने सोचा, आपने कहा कि जब आप पैसे प्रिंट करेंगे तो आपको अच्छा होगा, लेकिन जब आप इसे छापते हैं तो यह उन लोगों के लिए बुरा होता है जो पैसों के लिए काम करते हैं। जब आप प्रिंट करते हैं तो सेविंग करने वाले सेवर मलाईदार हो जाते हैं और जो लोग पैसे के लिए काम करते हैं वो भी मलाईदार बन जाते हैं। आप देखिए, कर्ज और टैक्स तो अमीर को और अमीर बनाते हैं और कर्ज और टैक्स तो गरीब और मध्यम वर्ग को और गरीब बनाते हैं। जब हम पक्के उपाय बनाते हैं तो पक्के परिणाम भी पाते हैं। तो यह होता है कि जब अधिक लोगों की विचार स्कूल जाने की रहता है, उद्योग प्राप्ति, कड़ी मेहनत करना, पैसों का बचत करना, कर्ज से बाहर निकलना रहता है। अपने के लिए घर खरीदना एक संपत्ति है और लंबी अवधि के लिए ये इन्वेस्टिंग है। यह पक्का है। 1971 में दुनिया बदल गई जब राष्ट्रपति निक्सन ने हमें स्वर्ण मानक के बारे में बताया और पैसा कर्ज बन गया। अगर स्कूल से छुटकारा मिल गया तो क्या होगा? क्या यह बेहतर होता यदि हमारे पास कोई शैक्षणिक व्यवस्था ही नहीं होती? नहीं, मैं यह कहता हूँ कि सबसे शिक्षण अधिक महत्वपूर्ण है।
आप मूअर्स लॉ को जानते हैं ना? इस लॉ कहता है कि हर जानकारी या खबर 18 महीनों में दोगुनी हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहा तो 18 महीनों में सब कुछ हो सकता है। तो और यह हाल ही घटना है। इसलिए जब आप स्कूल से बाहर आते हैं तो आप पहले से ही परिपूर्ण होते हैं। और इसलिए मैं बुजुर्ग आदमी हूँ। आप जानते हैं कि मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ। मैं हार्वर्ड गया। हाँ, मैंने कहा मैं हार्वर्ड गया था। हाँ, 50 साल पहले की बात है। आज बैंक पैसे बचत करने के लिए आपसे ब्याज वसूल कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो बैंकों को आपका पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने इससे बहुत अधिक पैसा मुद्रित किए हैं। लोग बहुत सारे नगद डंप कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही कहा था, यहाँ बचत करने वाले हारने वाला होता है। यहाँ पैसा खत्म हो जाता है और फिर भी लोग ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी चाहते हैं। खैर, यह परिपूर्ण विचार है। कर्ज से छुटकारा पाना एक परिपूर्ण विचार है। आपको सीखना होगा कि कर्ज में कैसे डूबे और कर्ज से अमीर कैसे बने। और वे तुम्हें टैक्स के बारे में कभी नहीं सिखाएंगे। कारण यह है कि 1% ऊपर की ओर है और 99% नीचे की ओर जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जब पैसे छापते हैं तो दो चीज़ें होती है, इन्फ्लेशन और टैक्स। यह उन्हें कुचल रहा है। और कोई भी उद्यमी जो सोचता है कि मैं सिर्फ पैसा कमाने जा रहा हूँ और एक व्यवसाय शुरू करें और ढेर सारा पैसा कमाएं, क्योंकि हम इसी के बारे में बात करते हैं। उन्हें वास्तव में गुलाब की खुशबू यानी पैसों की खुशबू आनी है। आप जानते हैं कि असली उद्यमी ऐसा नहीं कर रहे हैं। अधिकतर उद्यमियों से अमेरिका में 28 मिलियन छोटे व्यवसायों के मालिकों हैं। इसमें 24 मिलियन अकेले एकमात्र उद्यमी हैं और उन्हें गैर कर्मचारी उद्यमी कहा जाता है। इसलिए वही होता है। ऐसा तब होता है जब लोग वास्तव में यह नहीं समझते हैं कि एक उद्यमी क्या करता है। इसलिए अधिकतर लोग स्वरोजगार है, लेकिन वे वास्तव में उद्यमी नहीं हैं। स्वरोजगार वाले सबसे अधिक टैक्स चुकाते हैं और कोई भी उन्हें यह नहीं बताता। हाँ, इसे उद्यमशील का जोश भी कहा जाता है। लेकिन हम वास्तव में किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या खराब अर्थव्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं होती? आप उन लोगों को जानते हैं जो बाहरी रूप से आपके और हम सभी की एक बाहरी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमारी एक आंतरिक व्यवस्था भी है और इच्छा शक्ति हमारी आंतरिक अर्थव्यवस्था को बदल सकती है। इसलिए मैं अच्छा भी देख सकता हूँ और बुरा भी देख सकता हूँ। मैं वास्तव में कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि मैं वैसे भी अमीर बनने जा रहा हूँ। लेकिन एक गरीब व्यक्ति जिसकी निजी अर्थव्यवस्था खराब है, वे सभी एक खराब अर्थव्यवस्था देखने जा रहे हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि किसी भी अर्थव्यवस्था में पैसा कैसे कमाया जाए। और एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के पास एक मध्यम वर्गीय अर्थव्यवस्था होती है। आप जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं? एक सुंदर घर,
और नियमित स्थिर वेतन का चेक और एक नौकरी और एक कार। और यदि आप उनसे उनकी नौकरी छीन लेते हैं तो यह उनके लिए बहुत बड़ी आपत्ति होगी। वैसे भी एक उद्यमी के पास नौकरी नहीं है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं लोगों से वही बात कह रहा हूँ कि जो मुझे बक्की पुल्लर ने मुझे सिखाया था। हमेशा दो रास्ते होते हैं। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। आप बहुवचन प्रयोग करने के लिए कम से कम दो तो होना चाहिए। इसलिए यदि आप सोचते हैं कि अर्थव्यवस्था खराब है तो इसका कारण यह है कि आपकी अर्थव्यवस्था खराब है। यदि आप सोचते हैं कि यह नियमित है तो आप जानते हैं कि रोजगार या नौकरी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तब आप बिना नौकरी वाली अर्थव्यवस्था देखेंगे। आपकी अर्थव्यवस्था वर्सेस बाहरी अर्थव्यवस्था। जब आप नियंत्रण करते हैं वर्सेस जहां आप नियंत्रण नहीं कर सकते। मैं नियंत्रित कर सकता हूं। हाँ, इसे कहा जाता है आंतरिक केंद्र वर्सेस बाहरी केंद्र। इसलिए वास्तविक में उद्यमी जो होता है वो आंतरिक केंद्रित होता है। लेकिन अगर वे गिर जाते हैं तो कहते हैं ओह, यह तो अच्छा है क्योंकि मैं और ऊपर जाने वाला हूँ। आप जानते हैं कि एक एवरेज व्यक्ति गिर जाएगा और कहेगा कि ओह, मैंने अब सावधानियों से रहना होगा। किसी ना किसी की गलतियां होती है, लेकिन सभी गलतियां मायने नहीं रखती। गलतियां मायने रखती है इसका मतलब है कि आप कुछ नहीं जानते। लेकिन एक वास्तविक उद्यमी चाहे नीचे गिरे या आगे बढ़े, वह हमेशा ऊपर की ओर ही जा सकता है। वे वापस खड़े होके ऊपर की ओर ही जा सकता है, चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए। इससे वे हमेशा मजबूत, बेहतर, होशियार और खुश रहते हैं। लेकिन कमजोर आंतरिक मानसिकता वाला व्यक्ति, वे जो कुछ होता है उससे बहुत डरते हैं। ऐसा आमतौर पर होता है। जैसे आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपनी नौकरी खोने से डरते हैं। वे आमतौर पर अपनी नौकरियां खो देते हैं। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सब कुछ आपके माध्यम से आता है। इसलिए उद्यमी का पहला काम अपने अंदर नियंत्रण करना होता है, बल्कि बाहर नहीं। जिस क्षण आप वह वेतन चेक लेते हैं, आप एक कर्मचारी होते हैं। तुम्हें उससे अधिक मजबूत होना होगा। यह आंतरिक नियंत्रण के बारे में है। अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे।